हेलो दोस्तों, मैं हूँ वीर जायसवाल। आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हिमालय के बारे में। ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हिमालय। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये हिमालय से दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ज्योग्राफी से दिख ही जाते हैं हिमालय से। उसके बारे में बात करेंगे। हिमालय की उत्पत्ति से लेके हिमालय के टाइप के बारे में बात करेंगे। हिमालय के विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग हिमालय की उत्पत्ति कब हुआ था। दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति तो टेथिस सागर से हुआ था। हिमालय पहले एक टेथिस सागर था, जिसकी उत्पत्ति टेथिस सागर से हुआ था। तो दोस्तों क्या हुआ, पहले जो था पृथ्वी में दो टाइप के थे। पृथ्वी जो था वो पृथ्वी गोला और गोलाकार और अग्निपिंड था। उसमें क्या हुआ, अचानक ठंडा हुआ और ठंडे होने के साथ ही दो भागों में बट गया। उसके स्थल जो थे, पृथ्वी के स्थल दो भागों में बट गए। एक गोंडवाना लैंड हो गया और एक अंगारा लैंड हो गया। तो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत भारत आया और उत्तरी अमेरिका आया। नहीं, भारत आया। हाँ, भारत, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका आया। और इसकी बात करें अंगारा लैंड के अंतर्गत, अंगारा लैंड में आया था दक्षिणी अमेरिका और यूरोप आया। और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और बाकी और हाँ, और एशिया भी आया था अंगारा लैंड के अंतर्गत। तो बात करें दोस्तों कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो क्या वो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत अफ्रीका और जो भारत था हमारा, और टच में था। अफ्रीका और पहले अफ्रीका महाद्वीप और भारत एक साथ टच में था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि भारत अफ्रीका से अलग होने लगा। कई वर्षों, मतलब करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे अफ्रीका से टच से अलग होने लगा भारत। और धीरे धीरे यहाँ से अफ्रीका से धीरे धीरे ऊपर बढ़ा। और ऊपर बढ़ने के आकार से बीच में क्या था दोस्तों, बीच में था टेथिस सागर। टेथिस सागर जस्ट ऊपर था यूरेशिया प्लेट। तो हमारा भारतीय प्लेट जो है, हमारा भारतीय प्लेट नीचे में था, यूरेशिया प्लेट ऊपर में था। इसके बीच में था टेथिस सागर। तो हमारा भारतीय प्लेट जो है यूरेशिया प्लेट में अचानक आया, अचानक आके ऊपर बढ़ा और यूरेशिया प्लेट से टकरा गया। और बीच में जो हलचल हुआ उससे क्या हुआ, टेथिस सागर में जो हलचल हुआ उसके मालवा, टेथिस सागर के मालवा जो थे वो ऊपर की ओर आ बैठे। तो ऊपर के आने से ही उनका हिमालय के रूप में उत्पत्ति हुआ। तो दोस्तों क्या हुआ, भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट में जो अचानक टकराव हुआ, उसके बीच जो टेथिस सागर था उसमें हलचल आने से जो उसका मालवा था ऊपर की ओर उठा और हिमालय के रूप में धारण कर लिया। दोस्तों ये था हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। तो हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुआ था। बात करें दोस्तों तो हिमालय का विस्तार कुल कितना है, तो हिमालय का विस्तार कुल 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो आपका हिमालय है, हमारे भारत में बात करें तो भारत में हिमालय जो है पश्चिम से लेके पूर्व तक फैला हुआ है। पश्चिम से लेके यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है भारत में बात करें तो। दोस्तों बात करें हिमालय की उत्पत्ति को लेकर तो बात कर लिए। अब हिमालय के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो हिमालय 4 टाइप का होता है हमारे यहाँ। हिमालय 4 टाइप के हैं। ट्रांस हिमालय, पहला हिमालय ट्रांस हिमालय है। पहला ट्रांस हिमालय है, दूसरा बृहद हिमालय है, तीसरा लघु हिमालय है, चौथा शिवालिक हिमालय है। बात करें दोस्तों कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे। वैसे तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो ट्रांस हिमालय है पश्चिम से लेके यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। यानी कि बात करें जम्मू कश्मीर का जो नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। और नदी के हिसाब से बात करें तो जम्मू कश्मीर के सिंधु नदी से लेके अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी तक ट्रांस हिमालय का विस्तार देखा जाता है। तो दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि ट्रांस हिमालय में और क्या क्या उसकी कौन कौन सी श्रेणियाँ आती है। तो ट्रांस हिमालय में 3 प्रकार की श्रेणियाँ हैं। काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है। तो काराकोरम श्रेणी जो है उसका विस्तृत क्या है, कहाँ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो काराकोरम श्रेणी जो है उसके अंतर्गत उसके भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी उसी के अंतर्गत आती है काराकोरम में। तो उसका नाम है दोस्तों, नाम है उसका क्या, गाडविन आस्टीन, K2 गाडविन आस्टीन, जिसकी कुल लंबाई है 8611 किलोमीटर। K2 गाडविन आस्टीन जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और हिमालय के बाद दूसरा सर्वोच्च ऊंची चोटी है, K2 आस्टीन।
तो बात करें दोस्तों K2 आस्टीन जो है, K2 गार्डविन आस्टीन है, उसकी लंबाई 86-11 किलोमीटर है। और ये भी पूछ देता है कि K2 गार्डविन आस्टीन जो है वो कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन ऑप्शन दे देता है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। लोग नहीं जानते हैं तो लघु हिमालय में लगा सकते हैं, शिवालिक हिमालय में लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक्चुअली में आता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत K2 गार्डविन आस्टीन, जिसकी कुल लंबाई है 86-11 मीटर। उसकी बात करें दोस्तों तो हिडन जो बात करें, उसके बाद हिडन जो पर्वत आता है श्रेणी, हिडन श्रेणी, उसी के अंदर आता है काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत। जैसे कि आपका पहला है आपका जो K2 गार्डविन आस्टीन पर्वत, वैसे हिडन पर्वत है, उसी के अंदर हिडन पीक। हिडन पीक की लंबाई दोस्तों है 8047 मीटर, हिडन पीक की लंबाई। उसके बाद बात करें दोस्तों हिडन पीक के बाद तो ब्रॉड पीट की है। ब्रॉड पीट तीसरा नंबर पे, पहला नंबर पे है K2 गार्डविन, दूसरा नंबर पे है हिडन पीट, और तीसरा नंबर पे ब्रॉड पीट। ब्रॉड पीट की कुल लंबाई है आपका 8000 समथिंग कुछ है ब्रॉड पीट की लंबाई। उसके बाद बात करें ग्रेसुलम की लंबाई कुल है, उसकी भी लंबाई लगभग 8055 मीटर समथिंग है ग्रेसुलम की लंबाई। तो ये 4 टाइप के हैं जो कि काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन आते हैं इससे कि इसके अंतर्गत जैसे दे देगा हिडन पीक किसके अंतर्गत आता है, तो हिडन पीक आता है काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत, और किस में है, ट्रांस हिमालय में है। हिडन पीक ट्रांस हिमालय में है। ग्रेसुलम भी है ट्रांस हिमालय में है, और ब्रॉड पीट भी ट्रांस हिमालय में ही है। अब दोस्तों बात करें कि ट्रांस हिमालय में जो उसके ग्लेशियर के बारे में बात करें तो काराकोरम के अंतर्गत कितने ग्लेशियर आते हैं उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। काराकोरम के अंतर्गत 4 ग्लेशियर आते हैं, और इसमें सबसे फेमस ग्लेशियर सियाचिन का ग्लेशियर, जो सब लोग जानते हैं। सियाचिन का ग्लेशियर बहुत ही फेमस है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और इसी में एक नुब्रा नदी नाम की बहती है, उसकी घाटी नुब्रा नदी की घाटी सियाचिन ग्लेशियर में ही बहती है। नुब्रा नदी घाटी जो कि सियाचिन ग्लेशियर में बहती है। उसके बाद बात करें दोस्तों हिस्पर ग्लेशियर भी इसी के अंतर्गत आता है, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत हिस्पर ग्लेशियर। उसके बाद तीसरा बात करें तो जो शायद हाँ बैफ्रो ग्लेशियर भी इसी के अंतर्गत आता है, काराकोरम की श्रेणी के अंतर्गत। मतलब बैफ्रो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और जो आपका सियाचिन ग्लेशियर, ये आता है काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत। तो दोस्तों क्वेश्चन में ऐसा आता है कि ये सब ग्लेशियर किस हिमालय में है, तो ये सब हिस्पर ग्लेशियर जो है, और बैफ्रो ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर, ये सब है ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो बात करेंगे दोस्तों कि हम लोग जो ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी की बात कर लिए, अब बात करते हैं लद्दाख श्रेणी के बारे में बात करते हैं। तो लद्दाख श्रेणी जो है दोस्तों, एक बात समझिए आप, जो आपका जो काराकोरम श्रेणी है और लद्दाख श्रेणी है, उसके बीच से स्वेक नदी बहती है। स्वेक नदी काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी को स्वेक नदी ही अलग करती है। स्वेक नदी ही काराकोरम और लद्दाख श्रेणी को विभाजित करती है, मतलब अलग अलग करती है। और ये स्वेक नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। स्वेक नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। और इसके बाद जो दोस्तों जो बात कर रहे हैं हम लोग लद्दाख श्रेणी की, तो लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत एक आता है राकाकोसी पर्वत, जो कि विश्व की तीव्र ढाल वाली पर्वत है, तीव्र ढाल वाली चोटी है। राकाकोसी पर्वत जो आता है किसके अंतर्गत दोस्तों, लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत राकाकोसी पर्वत आता है। तो राकाकोसी पर्वत लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आता है, आप सब जान रहे हैं। बात करें कि लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी को कौन अलग करता है, तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से सिंधु नदी बहती है। जो सिंधु नदी बहती है लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से, तो सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी को अलग करता है। क्वेश्चन में आता है दोस्तों कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी को कौन विभाजित करता है, तो सिंधु नदी करता है। अब बात करें कि वो सिंधु नदी क्या है, नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत से टर्न लेके पाकिस्तान में बहती है सिंधु नदी। अब बात करें हम लोग कि सिंधु नदी जो है नंगा पर्वत से टर्न करके पाकिस्तान में आती है। जास्कर, लद्दाख की बात कर लिए, जास्कर की बात करते हैं। जास्कर श्रेणी जो है
जास्कर श्रेणी में जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है, जो कि ट्रांस हिमालय के पश्चिम से नंगा पर्वत है। और पूर्व में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा पर्वत है। तो दोस्तों ये हमारा इसमें है जास्कर में जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से ही टर्न लेके सिंधु नदी पाकिस्तान में अपना जल गिराती है। दोस्तों बात करें कि हम लोग बात करें ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। तो ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 3100 मीटर है। ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 3100 किलोमीटर है। और इसकी बात करें कि मध्य की चौड़ाई कितना है, ट्रांस हिमालय और जो आपका बृहद हिमालय, उसकी मध्य के बीच चौड़ाई कितना है, तो 225 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य के बीच जो है इसकी चौड़ाई है 225 किलोमीटर। दोस्तों बात करें कि जो ट्रांस हिमालय जो है उस और बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है। तो इसको अलग करता है इंडो सांगपो सचर जोन, जो कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को इंडो सांगपो सचर जोन अलग करता है। दोस्तों क्वेश्चन में ही आता है कि ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितने चोटियाँ आती हैं, उसके अंतर्गत कितने श्रेणियाँ हैं। तो बात की इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ हैं। और काराकोरम के अंतर्गत कितने श्रेणियाँ आते हैं, तो काराकोरम के अंतर्गत भी 4 प्रकार के आते हैं, केटू गाडविन, हैंडल पीक, बोर्ड पिट और जो था एक आपका था गेरुसलम, ये भी एक चोटी है जो कि आते हैं काराकोरम के अंतर्गत। काराकोरम के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो काराकोरम के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर आते हैं, हिस्पर आता है, बैफ्रो ग्लेशियर आता है और बाल्टोरा ग्लेशियर आता है, जो कि इसके अंतर्गत आता है आपका आता है किसके अंतर्गत, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों ज्योग्राफी में इसके नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांस हिमालय का जो की बात पढ़ेंगे हम लोग बृहद हिमालय के बाद नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे बृहद हिमालय। उसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग जो है उसके बाद बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय के बाद उसके बाद शिवालिक हिमालय की बात करेंगे। तो इतना दोस्तों, थैंक यू।